हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। इसके मैंने एक वीडियो और पहले बना चुका हूं मैं। अब ये मैं कुछ क्वेश्चंस और मैं कराने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसकी नंबरिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the polynomial x square bracket k plus 6 bracket close x plus 2 bracket 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product। तो हम देखते हैं कि अब इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ये गिवन है कि सम ऑफ इट्स जीरोस आर इक्वल टू हाफ ऑफ देयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला काम है हमें इसको देखते हैं, इस पे गौर करते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। सो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब जो इसके जीरोज होते हैं, जीरोज दिए हुए हैं, जीरोज वो वैल्यू होती है जिसके लिए उस एक्स की उस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाना चाहिए। उसको जीरोज बोलते हैं। सो जीरोज यहाँ पर कह रहा है कि इनके जीरोज का जो सम है, ये दो जीरोज होंगे ना, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इनके दोनों जीरोज का जो सम होगा वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अगर मैं और इसको अगर आप देखें तो गौर करें तो इसमें इसको अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स निकालते हैं टर्म्स के। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। तो यहां से कंपेयर कीजिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये हमारा ए आ जाएगा 1 बिकॉज दिस इज 1 एक्स स्क्वायर। यहां से b आ जाएगा हमारा माइनस ब्रैकेट k प्लस 6। इसमें नेगेटिव साइन भी लिया जाता है b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। जब आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ नेगेटिव भी लेते हैं। और c की वैल्यू है यहाँ पर, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है c, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो c की वैल्यू हमारी है 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। ये ए बी सी हम पहले निकाल लेते हैं पॉलिनोमियल से, जो गिवन पॉलिनोमियल है, और उसके बाद फिर जो कंडीशन है उस पर हम आएंगे। तो कंडीशन हमारी है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो अगर इनके जीरोस अल्फा और बीटा मान लिया मैंने, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये लिख लेंगे, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो इससे क्या होगा, जो सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फा प्लस बीटा, सम मींस प्लस, सो अल्फा प्लस बीटा वो हमारा क्या हो जाएगा। यहां से आप कंपेयर करिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू दी हुई है और ए की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो माइनस माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस के प्लस 6 अपॉन ए, ए इज 1, तो ये आ गया ओनली के प्लस 6। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कीजिए, सी की वैल्यू हमारी ये है 2 ब्रैकेट 2k प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। यहाँ माइनस बी बाई ए है, यहाँ सी बाई ए है, तो ये भी ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट, यस आपका आ गया ये 2 ब्रैकेट 2k प्लस 1। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। अब क्या है, अब आइए गिवन कंडीशन पे।
अब वो गिवन कंडीशन ये कह रही है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो अब हम लिख लेते हैं, तो उससे हमें के निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम के निकालना चाहते हैं। तो अब बताइए आप, तो यहाँ से हमें के निकालना है। कंडीशन जो हमारी है वो ये है कि जो सम ऑफ जीरोस हैं यानी अल्फा प्लस बीटा दिस इज गिवन इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट का मतलब उनके प्रोडक्ट का हाफ। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है, वो उनके प्रोडक्ट का हाफ है। यस, सो दिस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब वैल्यूज हमारे पास सारी निकली हुई है, अल्फा प्लस बीटा की भी, अल्फा इंटू बीटा की भी, यहाँ उठा के कंडीशन में रख दीजिए। ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। वैल्यू पुट कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है के प्लस 6 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा है 2 ब्रैकेट 2k प्लस 1 अपॉन 2, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका के की वैल्यू। आप यहाँ से सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो के प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, और ये हो गया हमारा के, इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस के। सो k इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द आंसर। के की वैल्यू निकल आई। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, if one of the zero of the polynomial px is equal to this is reciprocal of the other, then find the value of k। तो ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इफ क्वेश्चन आप लिख लें, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल of the polynomial px is equal to 6x square plus 37x minus k minus 2 माइनस के माइनस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब ये कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, then find the value of k, then find value of k। तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम देखते हैं, जो कंडीशन हमारी है वो ये है कि दो वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस होंगे, तो उनमें से एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी अगर एक को हम 3 मान ले तो दूसरा 1/3 है, एक को 5 मान ले तो दूसरा 1/5 है। इसका मतलब ये हुआ, एक को a मान ले तो दूसरा 1/a होगा। ये रेसिप्रोकल का मतलब होता है। तो अब हम देखते हैं इसके जो जीरोस हैं, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रेसिप्रोकल वाला कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, जब भी आए आपको डायरेक्ट ये करना है, आंख बंद करके कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया जाता है इसमें। यस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा हमारा पहला जीरोस हो जाएगा और दूसरा जीरोस 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सो तो यानी बीटा जो है वो 1/अल्फा बन जाएगा और अल्फा हमारा पहला जीरोस होगा। तो इस तरह से रेसिप्रोकल वाले केस में हमें अब अगर उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या हो जाता है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाता है और 1 आ जाता है, तो अल्फा एलिमिनेट हो जाता है। उससे हमारा जो भी अननोन है के वो फाइंड हो जाता है इजिली। तो वही हम करते हैं, लेट
let the zeros, let the first zero be, let the first zero ऑफ पी एक्स, जो पॉलिनोमियल का नाम हमने दिया पी एक्स। सो ये क्वेश्चन में गिवन है। सो लेट द फर्स्ट जीरो ऑफ पी एक्स बी अल्फा। तो अदर जीरोस क्या हो जाएगा? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अदर जीरोस, अदर जीरो इज इक्वल टू व्हाट? इसका अदर जीरो क्या बनेगा? 1/अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। एक का रेसिप्रोकल है दूसरा, तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू 1/अल्फा। दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, एक जीरो अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा। और ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। तो यहाँ से C ये है, ए यहाँ से ये है, तो ए आप पहले ही निकाल लें। यहाँ पर आप साइड में लिख लें। ए आपका यहाँ से आ जाएगा कितना? 6, और सी आ जाएगा, बी की हमें जरूरत नहीं तो हम बी नहीं लिख रहे हैं। सी की वैल्यू है माइनस माइनस के, माइनस ब्रैकेट K-2, वैल्यू लिखिए माइनस ब्रैकेट K-2। ये पहले ही निकाल लेने से इजी रहता है। तो C/A होता है हमारा फॉर्मूला, तो C की वैल्यू ये है, A की वैल्यू ये है, तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ब्रैकेट K-2 अपॉन A की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, तो यहां से अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ गई 1। लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? 1। तो यहां से अब हम इसको लिखेंगे, हमें के चाहिए इस क्वेश्चन में, के निकालना है। जो अननोन के है पॉलिनोमियल में वो फाइंड करना है, तो हम निकाल लेते हैं के। अब डायरेक्ट यहां से निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। यस, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये 1 हो गया। सो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट K-2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट K-2 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को 1 से और 1 को माइनस K-2 से, तो कर आ जाएगा ये 1 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस K-2 को जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम रहेगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां से आपका ये माइनस K-2 इस साइड ले आइए और ये 6 हमारा आ जाएगा माइनस K-2। चाहे हम ओपन कर लेते हैं इसको, तो माइनस के और ये +2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और ये वैल्यू माइनस के इधर आकर के ट्रांसपोज कर लिया तो के हो गई, और 6 उधर चला जाएगा तो 2 - 6 यानी ये आ गया -4। सो के की वैल्यू -4 आ गई। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये हमारा के की वैल्यू निकल आएगी। तो ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड के आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zero of this polynomial। तो एक यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन मैं इधर लिख लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are
reciprocal of the zero of zeros of the polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, where a equal to non-zero, a is not equal to 0 and c is not equal to 0. ये गिवन है, a और c 0 नहीं है, यानी अगर a 0 हो जाएगा, ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर a 0 हो गया इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म, फर्स्ट टर्म जो है हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो c है कांस्टेंट टर्म, वो भी 0 नहीं है यहाँ पे, यानी ये एक तरह का ट्राइनोमियल ही है। और इसमें बी पहले से पहले से ये भी आपका इसमें कुछ भी नहीं गिवन है। तो अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनके जो जीरोस हैं वो रेसिप्रोकल है जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यानी इसके जो भी जीरोस है, मान लीजिए इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, इनका रेसिप्रोकल। तो ये c बाई a जो प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला होता है वो हम रेसिप्रोकल के केस में लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इनका जीरोस मान लेते हैं सॉल्यूशन में। तो इनके जीरोस हम मान लेते हैं क्या, अल्फा एंड बीटा। लेट the zeros of fx, यानी ये जो गिवन पॉलिनोमियल fx, इसके जीरोस हमने मान लिया fx भी अल्फा एंड बीटा। अब ये कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस इन दोनों जीरोस के क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल है। तो हमारा यहाँ से जो न्यू पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। देयरफॉर जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज व्हाट, आर का, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, क्योंकि इनके जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के उसका रेसिप्रोकल है न्यू पॉलिनोमियल जो हमें रिक्वायर्ड है, उनका जीरोस इनका रेसिप्रोकल है। तो हमने उसको रेसिप्रोकल के लिए क्या होता है, 1 अपॉन वो नंबर कर देते हैं, जैसे हमें ए का रेसिप्रोकल चाहिए तो 1 अपॉन ए हो जाता है। चलिए अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इस केस में हमारा जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालते ही हैं, जब भी हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस पहले निकालते हैं। तो चलिए सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस जो हमारा न्यू पॉलिनोमियल है ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इनका ऐड कर दीजिए तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से, इनको एलसीएम लीजिए तो अल्फा ये आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस, एलसीएम ले लीजिए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो गया, तो अल्फा से अल्फा बीटा डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस बीटा से ये अल्फा बीटा
बीटा से डिवाइड होगा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा अल्फा इंटू 1। सो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा के वैल्यू। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल था, वो पॉलिनोमियल आप देखिए क्या था। वो पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वही पॉलिनोमियल था। गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स जो था हमारा, वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यही था। अब यहां से आप देखिए इनके सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाई ए। तो इनके जो जीरोस थे वही तो हमने अल्फा और बीटा माना था, तो इनका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो बीटा प्लस अल्फा यहां से आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो आ जाएगा सी अपॉन ए। अब दोनों वैल्यूज यहाँ पर सम ऑफ जीरो ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ गई माइनस बी अपॉन ए होल अपॉन सी अपॉन। रेसिप्रोकल कीजिए यहाँ पे, तो माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी, ए कैंसिल, माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस निकल आया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। जो न्यू पॉलिनोमियल है उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो न्यू पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा न्यू पॉलिनोमियल का, ये सी अपॉन ए होता है। तो हमारे जो इनके जो नए पॉलिनोमियल थे उनके जीरोस थे 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, और ये प्रोडक्ट आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होके 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये ए ऊपर आ जाएगा ए अपॉन सी। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया, सम ऑफ जीरोस भी आ गया। अब हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड कर लेते हैं इसके जीरोस। तो चलिए इनके जीरोस ले लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई सम ऑफ जीरोस की माइनस बी बाई सी, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई थी माइनस बी बाई सी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई थी यस ए बाई सी। यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई थी, जो हमें नए पॉलिनोमियल है, ए बाई सी। अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यस, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये हमारा क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट, ये लिखते हैं ना, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना, ये तो हमारा फॉर्मूला होता था, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इस तरह से ये हमें पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो ये जो अल्फा और बीटा है ये उस पॉलिनोमियल के सम है जो अल्फा प्लस बीटा जो कि रिक्वायर्ड है, और ये अल्फा बीटा उस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट हैं जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है, यानी ये वाली वैल्यू नहीं है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस, ये वाली वैल्यू ली जाएगी। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे के, अब ये सम ऑफ जीरोस हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई सी, यहाँ पर रख देंगे माइनस बी बाई सी, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ए बाई सी। तो अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस आ जाएगा बी एक्स बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी, ये आंसर आ गया। ये हमारा न्यू पॉलिनोमियल जो रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है,
कि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial fx is equal to 6x square plus x minus 2। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और एंड बीटा है, ठीक है। अब हमें ये चाहिए कि एक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो ऐसा पॉलिनोमियल हमें ये चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कई बार आप इसको यहां से ये भी कर सकते थे कि आप यहां से डायरेक्ट जीरोस निकाल लें, स्प्लिट करके फैक्टराइज करके, तो उससे भी आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ रख सकते हैं आप अल्फा बीटा की जो वैल्यू है। और दूसरा तरीका यह है कि आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से डायरेक्ट निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर दें। आप यहाँ से अल्फा बीटा दोनों निकाल सकते हैं स्प्लिटिंग करके, ठीक है, और वो वैल्यू फिर यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जो जो जनरल मेथड है जो हर जगह यूज हो जाता है, जहाँ पे फैक्टराइजेशन भी नहीं होता, वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फैक्टराइजेशन तो कभी कभी नहीं होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल का, तो उसमें फिर हमारा ये मेथड फैक्टराइजेशन वाला और जीरोस फाइंड करने वाला फेल हो जाता है। तो हम एक ऐसा जनरल मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, जीरोस नहीं निकल रहा है, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो जीरोस आपको निकल रहा है फैक्टराइजेशन से। चलिए हम वो मेथड देखते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, और इससे हम इनके जीरोज अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, और सी की वैल्यू यहाँ पे है माइनस। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा लगाइए और फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। वैल्यू पुट कीजिए, माइनस बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1/6, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पर सी अपॉन ए, यानी -2/6, और ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, और अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? हम आ जाएंगे इधर, इसको ले लेंगे इस एक्सप्रेशन को, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। चलिए वैल्यू यहाँ पर अल्फा बीटा आपका कॉमन है, तो क्या बचेगा? अल्फा बीटा आप कॉमन लीजिए तो यहाँ अल्फा एक बच जाएगा और यहाँ एक बीटा बच जाएगा। और अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे उठा के, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/6, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट खोलिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/18 आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह होता कि एक इसी में एक क्वेश्चन कभी अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे उसमें, ये भी देख लीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है उसमें, सेम पॉलिनोमियल के लिए हमें अगर ये फाइंड करना होता, इसी में एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, और वो है हमारा पॉलिनोमियल, हमारा क्या था? पॉलिनोमियल हमारा सेम है, और वो है 6
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल के लिए हमें इनके जीरोस दिए हुए हैं, वही अल्फा और बीटा दिया हुआ है जीरोस। तो हमें चाहिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू, ये चाहिए हमें। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी आता है क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पर भी वही करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है यहाँ पे? यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 1/6 हमने निकाल रखा था पहले भी। और अल्फा इंटू बीटा है हमारा c/a यानी -2/6। तो ये आ गया था -1/3। अब चलिए हमारे उस एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो क्या आएगा एलसीएम? अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा। बीटा से बीटा डिवाइड हो गया, अल्फा यहाँ पे वैल्यू आएगी अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा बीटा डिवाइड होके अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो ये हम यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आपके पास आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, जो आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी तो आपको पता ही है प्लस बी होल स्क्वायर की। अब इसमें से 2 अल्फा बीटा इधर ले आते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू हमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो -1/6 स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/30 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/36 और माइनस माइनस प्लस 2/3 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये 36 और 3 का एलसीएम देखते हैं क्या आ रहा है। ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो 36 और 3 का एलसीएम 36 आ गया, तो 36 1 का 36 और ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 12 का 36, तो ये 12 2 का 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा निकल आएगा 25/36। ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब उठा के ये दोनों वैल्यूज आप रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू हमारे पास यहाँ थी पहले से, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई हमारी। वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है हमारा 25/36 और होल अपॉन अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है? -1/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया। सो 25/36 इंटू -3/1, और ये 3 से कैंसिल होके 12 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, तो ये आ गया इक्वल टू -25/12। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।